तो सरफेस एरिया इतने से इंक्रीज हो गया, यानी कि न्यू सरफेस एरिया ओल्ड सरफेस एरिया, इसका रेशियो दे रखा है 704। होता कितना है 4 पाई आर प्लस 5 का 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये नया वाला है और ये ओल्ड वाला है, ये 704 है। तो आप तुरंत बोलोगे कि ये r प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दो, और 704 बटे 4 पाई, 4 इंटू 22/7, 11 से काटते हैं 2, 11 6 और 64 8, 8 7 56, 56 इधर। और इधर कितना है आपका, ये a प्लस बी प्लस करेंगे तो 2r प्लस 5, और अगर माइनस करेंगे तो 5। ठीक है, इसको इधर भेज दो 5, हाँ सही कर रहा हूं ना, 4 पाई, हाँ ठीक लग रहा है, 6 64, ठीक है। अब देखो 2r प्लस 5 इक्वल्स टू 56/5 माइनस 5 इधर कर दो और इधर डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी 2r की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 25, 56 माइनस 25/5। आपसे पूछे गए डायमीटर ही पूछा है और 2r ही निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो कितना आ गया, 25 तो बच ही गया, और ये 31, 31/5, 6.2 आंसर है। Therefore आंसर इज 6.2। अच्छा क्वेश्चन है, बस इतना ही करना था, इक्वेशन सॉल्विंग है। बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो डायरेक्ट है। अठारह मीन्स हर चैप्टर, मतलब कोई ना कोई चैप्टर किसी ना किसी ईयर में हीरो रहा है। हीरो मेंसुरेशन आपको मिलेगा 18 में हीरो, 17 में 2D मेंसुरेशन हीरो थी काइंड ऑफ। तो हीरो रहा है 18 में, आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल रहे हैं सारे। और जैसे अगर एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज भी बीच में अच्छे क्वेश्चन दिखाए थे, ऐसा होता रहता है, ठीक है। और 22 में कौन हीरो रहा है, और ऊपर वाले की मेहर है कि उस हीरो में हम सबका ही फायदा करा हुआ है। जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई और स्टैट्स हो गई, तो तुक्के की बात कह लो कि जो पढ़ा है उसी में से आ गया। एक शिफ्ट में नहीं आया था लेकिन प्रोबेबिलिटी का उसका दुख रहेगा, बाकी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया था। और स्टैट्स का भी, स्टैट्स का तो बहुत फायदा हुआ है बच्चों को, पेड वालों को ज्यादा हुआ है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे बताए थे कि देखते ही आंसर, वो उसमें टाइम जीत गए वो। लेकिन ये लक पे भी होता है, सब कुछ मेहनत पे थोड़ी होता है। कोई सोच रहा है हाँ नहीं मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ लक भी अच्छा चाहिए। ओके, एक लार्ज सॉलिड स्फेयर है, इसको मेल्ट करके कोन्स बना दिए, आइडेंटिकल कोन्स बना दिए जिसका बेस रेडियस और हाइट स्फेयर जितनी है। ओके, यानी इतने पॉइंट से आप सबसे पहले ये सीख जाओगे कि अगर 4/3 पाई 4 बन जाएंगे, हाँ 4/3 पाई आर क्यूब है अगर स्फेयर है जिसकी रेडियस है आर, और कौन है जिसकी हाइट भी आर है और रेडियस भी आर है मान लो, तो कितने बनेंगे n इंटू 1/3 पहला स्टेप पाई आर स्क्वायर हाइट। तो ये पूरा कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 से 3, यानी आपको इतना पता चल गया कि एक स्फेयर तो पिघला के 4 कोन बन गए। पहला पार्ट, पहले मैं ट्रेडिशनल कर रहा हूं, वैसे इसको वैसे भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल पेपर में ज्यादातर ट्रेडिशनल स्ट्राइक होता है जब हम फ्लो में होते हैं, करने के बाद लगता है अरे वैसे भी तो हो सकता था, बताया था, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो। 4 पार्ट में हो गए। आगे किसी एक को उठाया, मेल्ट करा और इससे दोबारा एक स्फेयर बना दिया छोटा, ठीक है। और आपने बोला कि अब बताना है, जब स्फेयर बना दिया इसको मेल्ट करा, मतलब अब आप बोल रहे हो कि एक 4 बने ना, किसी एक को उठाया, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर क्यूब, इससे एक नया स्फेयर बनाया छोटा,
जिसकी रेडियस है मान लो x। तो आपने बोला इससे एक स्फेयर बनाया 4/3 पाई एक्स क्यूब, तो आप तुरंत बोलोगे इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं r³/4x³, ठीक है, कोई बात नहीं। देन अब मैं अगर x की बात करता हूं तो x ऐसे निकल जाएगा, x बराबर r/, इसको अगर लिखोगे तो 4⁻⁴ ये है, कोई बात नहीं, इसको रोक देते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। अब रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्मॉल टू द लार्ज स्फेयर, तो आपने बोला एरिया ऑफ स्मॉल स्फेयर और एरिया ऑफ लार्ज स्फेयर। स्मॉल का एरिया कितना आएगा 4πr², 4π से 4π कट गया, r² मतलब इसका स्क्वायर, तो आपने बोला ये r² और ये 4 1/3 का होल स्क्वायर, और ऊपर वाले का तो r² है ही, तो ये पूरा कट गया। यानी अब आप इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हो, 4⁻⁴ का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2⁻2 1/3 और इसका भी स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन आ गया, डी। थोड़ा और फेयर कर देता हूं, अगर 2 की देखो ऐसे लिखा हुआ है 4⁻⁴ ऐसे लिखा था, इस पूरे का स्क्वायर है, तो आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख दो और इस पूरे का स्क्वायर लिख दो, यानी 2⁻⁴/3 आ गया आंसर। इज इट क्लियर? बताओ बबुआ। ट्रेडिशनल एक बार और देख लीजिए, ट्रेडिशनल में एक बड़े से 4 बने, क्योंकि हमने निकाल दिया कि 4 बने। अब इस 4 में से किसी एक को लेके इसको कन्वर्ट कर दिया छोटे वाले स्फेयर में, मान लो एक कोई, तो आपको पता चल गया कि अगर छोटे वाला स्फेयर है उसकी रेडियस है x, ये स्मॉल है ये लार्ज है, तो हमें ये सबसे पहले ये चीज मिली कि x बराबर ये। अब एरिया पूछा था, ये ट्रेडिशनल मेथड है। अब मैं आपको स्मार्ट मेथड बताता हूं, स्मार्ट मेथड भी आपको पढ़ा चुके हैं हम। देखो कैसे, आपने ये देखा कि बस समझना तो पड़ेगा ही ना, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। आप ये तुरंत कह सकते हो कि एक स्फेयर को पिघला के ये बने, तो अगर मैं वॉल्यूम, अब मैं ऐसे लिख देता हूं स्मॉल स्फेयर लार्ज स्फेयर, दुनिया के सारे स्फेयर आपस में सिमिलर होते हैं, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, अगर ये 4 है तो ये 1 है। साइड का रेशियो कितना होगा 1 और 4⁻⁴ एरिया का रेशियो कितना होगा 1 और इसका स्क्वायर 4⁻⁴ का स्क्वायर, तो यही तो आया आंसर जो आपसे पूछा था, डी गया। ये ज्यादा आसान है, लेकिन ये तब समझ सकते हो जब आप ये समझ जाओ कि भैया 4 पार्ट्स में टूटेगा, यानी आप ये कह रहे हो कि एक स्फेयर से कौन वाला एंगल खत्म कर देते हैं, 4 छोटे छोटे स्फेयर बने। तो मैंने बोल दिया कि वॉल्यूम अगर 4 था तो इसका वॉल्यूम था 1 छोटे वाले का। साइड की बात करें तो इसका क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट 1 ही आता है और इसका क्यूब रूट। और अगर एरिया की बात करेंगे तो साइड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो यही रहेगा, और अगर 4 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 4/3 सॉल्व। ये वाला अब ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन पेपर में के टाइम पे नहीं स्ट्राइक करता, मैं रियलिटी से रूबरू कराता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों को ऐसी चीजें बताने का, एक ही मतलब जादू दिखाने का, मेरे को रिजल्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं। चाहे आप ट्रेडिशनल करो, चाहे आप 2 मिनट लगाओ। नंबर ऑफ स्मॉलर, क्यों नहीं है, क्या पूछ रहे हो? एवरीवन गॉट इट और नॉट, कमेंट्स में बताइए। कृपया करके बताइए, शाबाश। नेक्स्ट,
रेडियस ऑफ बेस ऑफ होलो कौन जो दे रखा है 8 और हाइट दे रखी है 15। कौन दे रखा है, हाइट दे रखी है, एक स्फेयर है लार्जेस्ट का। ओके कौन के अंदर आ गया। देखो ये तो स्पेशल केस वही वाला, मान लो ये कौन है और मैक्सिमम साइज का ये दे दिया स्फेयर, तो आप बोलोगे यार ये वाली शेप तो हमें 2D में बहुत अच्छे से आती है क्योंकि ये इन रेडियस होता है डेल बाय एस, और भी हमें यहां से ब्रेक करना भी आता है। आपने बोला हाँ ये तो आता होगा। तो ये सवाल दे रखा है, इसने बोला हाइट दे रखी है 15, ओके, रेडियस दे रखी है 8, ओके। तो आप बोलोगे 15 17 8 का ट्रिपलेट है, यानी ये वाला पोर्शन 17 है, ठीक है, ये 15 है, कोई बात नहीं। अब मुझसे पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस टू द रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो मुझे ये निकालना है ये वाला, तो आप बोल दोगे इसकी रेडियस मान लो r है, तो r की वैल्यू डेल बाय एस कर दूं, सबसे सिंपल तरीका। सेमी पैरामीटर कितना है, आप बोलोगे ये भी 17 ये 8, तो 17 दूनी 34 और एक आधा ही कर दो ना, 17 और 8 25 आ गया। और एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे आप कह सकते हो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, 24/5 सॉल्व हो गया। यानी कि रेडियस जो है ये रेडियस है 24/5। आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन 8 और रेडियस ऑफ स्फीयर 24/5। तो यहाँ पे 3 यानी कि 5/3 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व चेक करिए। जिंदगी में आए तुम चाहतों के रस्ते। नेक्स्ट, वेल यानी कि कुआं, इसकी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कि जैसे आपने बोला ये कुआं है सिलेंड्रिकल, तो आपने बोला ये वाली मिट्टी कहीं और बना के आपने एक क्यूबॉइड बना दिया, इसको हम एम्बेकमेंट प्रॉब्लम भी बोलते हैं। प्रॉब्लम्स मतलब कि जो आप चबूतरा बनाते हो वो। तो एक तो केस 1 होता है, इस वाले केस में इसका जो वॉल्यूम है मान लो V1 है और इसका वॉल्यूम V2, डायरेक्ट इक्वेट कर दो बस। लेकिन एक बहुत अच्छा होता है, वॉल्यूम तो इक्वेट दोनों में ही होगा, लेकिन एक ये है कि जैसे ये कुआं है वेल, इसकी मिट्टी निकाल के इसी के चारों तरफ बना दिया, यहां पे एक ऐसे बन गया, यानी अब की बारी जो चबूतरा है वो इसके बाहर है। यानी अब इसमें भी जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर एक तरीके से ये वाला सिलेंडर, ये कौन सा होता है, होलो, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। 2 केस होते हैं, ये केस 2 होता है, ये ज्यादा बेहतर होता है अगर क्वेश्चन पूछना हो किसी को। अब मैं दोनों ही बताऊंगा लेकिन आपको, जैसे पहला क्वेश्चन है कि इतना 15 मीटर डीप, यानी हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, उसको डग किया मतलब खोदा और मिट्टी निकाल के प्लेटफॉर्म बना दिया एक अलग से। मतलब ये वाला केस है कि ये था और ये बना दिया, ठीक है। तो आपने बोला वॉल्यूम ऑफ वेल बराबर वॉल्यूम ऑफ जो आपका प्लेटफॉर्म,
तो वॉल्यूम ऑफ वेल कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बस सॉल्व कर दो। आपने बोल दिया यहाँ पे एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, और अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है, 7 चौक 28, 8 2, तो यहाँ पे 14, 15 से 15 काट दो, बस ठीक है। 8 8 से एंड हो रहा है, कोई 2 हो रहे हैं, 28 इंटू 11, ठीक है, मिल गया 30.8, क्योंकि नीचे 10 भी है, 30.8 है। चेक करो, ये पहला प्रॉब्लम था बहुत आसान। और कैसा आ सकता है, दो ही क्वेश्चन है, एक पहला और एक दूसरा। दूसरा कैसा आ सकता है, दो टाइप आ सकते हैं बस। एक जो कुआं है, इसको इस तरीके से निकाल के अब अराउंड सर्कुलर रिंग बना दी, यानी कि ये तो था ही और ये बना दिया, तो आप तुरंत बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर आउटर स्क्वायर आर इनर स्क्वायर और एच, हाइट तो चाहिए। तो आपने बोला ठीक है, ये एक तरीके से मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है और ये वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म है फिर से, लेकिन अब की बारी प्लेटफॉर्म रिंग की शेप में है, कोई बात नहीं। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट निकालनी है, कोई बात नहीं। अब इसने बोला कि अब इसको देखो, टॉप व्यू ले लो, टॉप व्यू। ये जो रेडियस है ये है 1.5, और ये जो रिंग मिला के, क्योंकि 1.5 है, आपने बोला ठीक है, अच्छा 3/2 डायमीटर है, कोई बात नहीं, वो सही कर लेंगे अभी। और इसमें क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर रिंग, तो ये आपकी 4 की है, यानी इतना पोर्शन 4 है, तो ये आ गया 5.5। तो अब मैं सॉल्व करता हूं कि भाई ये पाई से पाई काट दो, यहां पे आपका आ गया 9/4 इंटू 14 इक्वल्स टू, एक 5.5 है और एक 1.5 है, तो एक बार जोड़ दो 7 और एक बार घटा दो 4 इंटू एच 28, 2 यानी 9/8 आंसर है हाइट का। तो हाइट की वैल्यू आ गई 1.125, 1/8 का 12.5 होता है ना, तो 1.125 ये आंसर है। चेक करो, गया। एनी डाउट? चलने आगे, वेरी गुड। एक सॉलिड मेटल सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर और जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 14। इसको रिकास्ट करके आपने कोन्स बना दिए दो, सिलेंडर को रिकास्ट किया, यानी सिलेंडर को पिघला के दो कोन बना दिए, और वॉल्यूम है 3 और 4, यानी अगर इसका 7 था तो इसका 3 था और इसका 4 था, कोई बात नहीं। और हाइट सबकी कांस्टेंट रखी, हाइट कांस्टेंट है 10। तो आप बताओ परसेंटेज इन फ्लैट सरफेस एरिया। इसमें फ्लैट सरफेस एरिया 2 है, इसमें एक है, इसमें एक है। देखो ध्यान से देखो, शुरुआत करते हैं। आपने सबसे पहले बोला कि अगर ये सिलेंडर है और ये इसका फ्लैट सरफेस एरिया ये भी है ये भी है, और वॉल्यूम है 7,
एक कोन है, इसका वॉल्यूम है 4, एक और कोन है, इसका फ्लैट सरफेस एरिया ये दोनों, इसका वॉल्यूम है 3। फ्लैट सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आएंगे, हाइट कांस्टेंट कर दी। अब आप 3D ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, 3D में 3 चीजें होती है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एक तरीके से। तो अगर मैं एक चीज को कांस्टेंट कर रहा हूं तो मैं 2D एरिया की बात कर सकता हूं। आपने बोला बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर मैं इसका रेडियस मान लेता हूं, ये r है, इसका रेडियस है x और इसका रेडियस है y। रेडियस तो अलग अलग होंगी सबकी, तो आप बोल सकते हो कि जो r स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, 7 के। और यहां पे ऐसे 2 है, यानी कि अगर फ्लैट सरफेस एरिया की बात करूं तो वो 14 आ गया, 14 यूनिट के आसपास, मतलब 14 यूनिट है। और इसमें आप बोलोगे ये 7 एक मिनट, तो किसी और तरीके से करते हैं ताकि और ज्यादा आपको क्लैरिटी मिले। आप ऐसे लिख दो, सबसे बढ़िया वॉल्यूम वाला एंगल भी डाल देता हूं मैं, डालना ही चाहिए कि भाई पाई r स्क्वायर h की वैल्यू 7 यूनिट है। अब ठीक है, इसको ले लो 1/3 पाई x स्क्वायर h की वैल्यू, h सब में कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 4 है। और इसको ले लो, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पाई y स्क्वायर h की वैल्यू 3। आपने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो इश्यू। अब मैंने बोला कि ठीक है, इसमें से पाई भी कांस्टेंट है सब में, h भी कांस्टेंट है, यानी कि r स्क्वायर अगर मैं बोल दूं यहां पे 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर आप x स्क्वायर बोल दो तो यहां पे 12, और यहां पे अगर आप y स्क्वायर बोल दोगे, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां पे 9। अब आप देखो कि ये r स्क्वायर है 7, लेकिन ऐसे 2 है, तो 2r स्क्वायर जो दिखा रहा है वो 14 यूनिट को दिखा रहा है, यहां पे ये 12 यूनिट को, और ये 9, यानी कोई चीज 14 यूनिट थी और अब 21 यूनिट हो गई, तो 14 से 21 मतलब 50% से बढ़ गई। बहुत अच्छा सवाल है ये, सॉल्व। और आधे लोगों ने इसको गलत किया हुआ है, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। क्लास 10th का सेम क्वेश्चन 10th में है ही, एक बार चेक करना अमित, मुझे आज तक नहीं पता था, मेरे को आज आपने बताया, अब मैं देखूंगा कि सच में 10th में है ये क्वेश्चन, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो 50% आंसर है वहां पे, थोड़ा अलग हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एनसीईआरटी में अगर आया, या फिर मेरे को तो इंपॉर्टेंट लगा, मेरे को ये नहीं पता एग्जैक्टली कि एनसीईआरटी का है भी या नहीं, बट ये है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और करेंगे लगभग ऐसे ही देखने में, ये 3 टॉयज हैं। एक टॉय है सिलेंडर की शेप का, एक टॉय है हेमिस्फेयर की शेप का, और एक टॉय है कोन की शेप का, जिसका सबका सेम बेस है, यानी ये पोर्शन बराबर है, ये सबका बराबर है, यानी आप कह सकते हो कि रेडियस सबकी बराबर है, रेडियस आर 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 है, ठीक है। और हाइट भी इसने बोल दी कि हाइट भी सबकी 2√2 है, तो मैं भी कह सकता हूं कि अगर इसकी रेडियस आर है तो हाइट भी आर है, तो इसको भी आर ले लो। और अगर ये आर है तो ये भी आर है, तो ये r√2 हो गया। मैं यूज ही नहीं कर रहा 2√2, मैंने बोला अगर रेडियस, अगर मेरी रेडियस, इसने बोला कि ईच टॉय की सेम है, तो अगर ये r था तो r, ये स्टेप 1 से यहीं से उठा लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई r r प्लस h, रेशियो 3 पाई r स्क्वायर, रेशियो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l, पाई r l। तो अब r स्क्वायर को गायब भी कर सकते हो हर जगह से, ये 2r हो गया ना, और पाई भी गायब कर दो, यानी कि 4:3 रेशियो, क्योंकि पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कटेगा, और यहां पर आपका आ गया 1 प्लस रूट। चेक करो, ये आंसर है, ये देखा होगा आपने, ये है, ये थोड़ा हल्का है।
मेथड ने जान डाल दी। हाँ यार, सॉल्यूशंस पे हमारी वैल्यू क्या है, मतलब अगर मैं अपनी वैल्यू करूं तो सॉल्यूशंस में ही वैल्यू आती है, क्वेश्चंस में थोड़ी वैल्यू आती है। क्वेश्चंस तो तब या तो हमें खुद क्वेश्चंस बनाने हो, वो पहले बनाता था जब मैंने स्टार्ट किया था, और जब कंट्रोवर्सी भी हुई थी बहुत तगड़ी, सारे क्वेश्चंस बनाए हुए उठा लिए थे हमारे। लेकिन धीरे 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 जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है, क्वेश्चंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत बनाते हैं कि भैया ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, क्लास के बीच में बना देता हूं मैं तो, कि ये है तो ये। सॉल्यूशंस असली चीज है, हमारे को मेहनत करनी पड़ती है सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है, और उसी को कुछ लोग अपना बना लेते हैं। खैर अब इतना फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, ओके, ये वाटर मतलब अब आप ये देखो, वही पानी वाली प्रॉब्लम है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम पहले आसान से शुरू करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं पहले। सवाल देखो, सवाल देखो, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल केन है whose base is horizontal और जिसका इंटरनल रेडियस दे रखा है 3.5, और उसके अंदर सफिशिएंट पानी है। इतना पानी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सफिशिएंट वाटर प्रॉब्लम है ये, कि इतना पानी है कि जैसे ही आपने एक स्फेयर मैक्सिमम साइज का डुबोया उसके अंदर, तो उसने उसको जस्ट इमर्स कर दिया। यानी देखो डायग्राम देखो, पहले ये है सिलेंडर, मान लो सपोज करो इतना पानी है, सफिशिएंट है, आपको नहीं पता कितना है लेकिन इतना पानी है। जैसे ही आपने इसके अंदर बॉल डाली एक बड़े साइज की, ऐसे मान लो मैक्सिमम साइज की, ऐसे बॉल डाल दी, तो इसने तुरंत यहां तक इसको इमर्स कर दिया। यानी इतना पानी था कि ये ऐसे आ गया, ऐसे समझ लो, यानी इतना पानी था। बाद का ये है फर्स्ट व्यू, और बॉल डालने के बाद सेकंड व्यू, ठीक है। तो कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ वाटर इन द केन, यानी ये निकालना है। तो आप देखो एल्गोरिथम लिख ली जिसने, उसका आंसर आ गया, ये एच निकालना है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं ना, इस वाले पानी का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो कितना है इस वाले पानी का, यानी वॉल्यूम ऑफ ये वाला सिलेंडर ले लो, इसका मतलब जिसकी भी जो भी है आपकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे ये 2r हो गई, ठीक है। कि ये वाला सिलेंडर मतलब वॉल्यूम इसका माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एल्गोरिथम समझो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वाटर भी कौन सी शेप लेगा, सिलेंडर ही लेगा। लेकिन ये एल्गोरिथम जिसको समझ में आ गई वो आराम से छोड़ देगा क्वेश्चन, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, आपने बोला पाई, और जो इसकी आर है, आर मान लो ये दे रखा है कुछ इन्होंने, हाँ पाई आर स्क्वायर, ये भी दे रखा है 3.5 है, पाई आर स्क्वायर, और ये एच जो मुझे निकालना है। ये कैसे निकलेगा, जब आप इस पूरे का यानी कि पाई, अब ये भी एक सिलेंडर की शेप है, पाई आर स्क्वायर और एच कितना है 2r माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। पॉइंट समझो आप, आपने बोला बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। कितने बच्चे हैं जो इस बात से एग्री कर रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एल्गोरिथम समझ में आ गया। अच्छा 14/3 आंसर भी दे रहे हो, गलत है, 14/3 तो नहीं आएगा, और बताओ, वो तो गलत है, 14/3 तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, डबल कर दिया होगा या तो हाफ कुछ। ये एल्गोरिथम क्लियर है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। आपने बोला कैसे करोगे पुट, ये निकल जाएगी क्योंकि ये 3.5 थी, तो 2r कितना हो गया 14, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और यहां पे भी सिर्फ आर बच गया, एक आर बच गया, पाई से पाई काट दो, ये भी पाई कट गया, तो एच की वैल्यू आ गई आपकी 2r, यानी 7 माइनस 4/3 इंटू 7/2, तो यहां पे 2 आ गया, 14 21 7/3 आंसर आएगा भाई। सॉल्ट गलत निकाला जिसने भी निकाला, अगर रेडियस पूछिए, यही पूछा ना कैलकुलेटर, डेप्थ ऑफ, हाँ 7/3 इज द करेक्ट आंसर, रॉन्ग। फेमस क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से शायद 2013 एसएससी में आया था,
एक टाइम पे एसएससी ऐसा भी था। इतने बढ़िया क्वेश्चन, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको लग तो रहा है कि बहुत आसानी से हो गया। ये कंसेप्ट जो लिखना, आपको अगर मैं 2 महीने बाद पूछूंगा और आप अगर अपनी क्लासेस रिवाइज नहीं कर रहे तो आप नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन, ठीक है। और कोई सुपर इंटेलिजेंट है वो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि हाँ सब कुछ 10th में था। नीरज, बिहार बोर्ड ऑफ मैथ्स में अगर आप बता रहे हो, ठीक है, मन में ऐसा आ रहा होगा काश मैं 10th में ही पढ़ लेता, है ना। कोई बात नहीं, अब आप पढ़ लीजिए, वो भी तो 10th में ही थी, है ना। चलो अब ये वाला और करते हैं। बेस, रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कॉनिकल वेसल इज, कॉनिकल वेसल है मतलब एक तरीके से इस तरीके का वेसल है, बर्तन है इसलिए मैंने ऐसे उल्टा बना दिया। इसका बेस रेडियस है 3 और ये स्लैंट हाइट है 6, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि ये भी 3 और ये 6, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सफिशिएंट वाटर, फिर से सफिशिएंट वाटर करना है, ताकि एक स्फेयर जिसकी रेडियस 1, मतलब आपने इसके अंदर एक स्फेयर डाला मान लो ऐसे, तो अब आपसे वॉल्यूम, अब तो ये और आसान हो गया क्योंकि आपसे वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछ रहा है, ताकि एक, अब ये 1 है, ये ध्यान रखना 1, ठीक है। अब 2D से ही हो जाएगा ये, तो 2D से ये 1 करें ताकि इमर्स हो जाए इसके अंदर। अब आप ध्यान से देखो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, निकालना ही यही है कि वॉल्यूम पूछा है तो आपको इसमें कुछ पुट ही नहीं करना, बस वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखा रहने दो। वो कैसे निकलेगा, अगर इसमें से मैं ये वाला माइनस कर दूं, आपने बोला ये जो पूरा आपने जो नया एक कोन बनाया, यानी कि ये वाला कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन जो बनाया आपने, मतलब मेडअप वाला, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो आपने बोला वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के बारे में तो मुझे पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये तो 1 ही आएगा। लेकिन ये कैसे निकाले, जो ये वाला कोन है इसकी तो कोई भी चीज नहीं पता आपको। आपने बोला हाँ इसकी तो कुछ भी नहीं पता, ये जो ये वाला है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो आप ध्यान से ये देखो, सिमिलैरिटी दिख रही होगी आपको। आपने बोला थोड़ा बहुत तो दिख रही है। सबसे पहले सिमिलैरिटी के साथ साथ अगर मैं बोलूं आपको कि अगर ये बराबर 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 है तो वर्टेक्स एंगल 60 हो गया। और अगर मान लो एक सर्कल है, आपको बताया था कि अगर ये ऐसे है तो बीच में जो लाइन जाएगी वो बराबर बराबर पार्ट्स में तोड़ेगी, यानी कि ये 30, ये पोर्शन 30 हो गया, 30 डिग्री। अब आप देखो, अगर ध्यान से देखो, इधर ही बना देता हूं, ठीक है। आप ऐसे देखिए इसको, पिंक कलर से बना रहे हैं, पिंक कलर, यहां से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। आपने बोला यानी कि ऐसे करके कुछ ऐसे, थोड़ा और इधर ले लो, ठीक है। ये 30 है, इतना पोर्शन 1 है क्योंकि ये रेडियस हो गई, ये 1 है। आपने बोला ठीक है ये 1 है, तो अगर 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने ये √3 हो जाएगा, यानी आप बोल दोगे ठीक है। और 90 के सामने 2 हो जाएगा, बिल्कुल। यानी अगर ध्यान से देखें तो ये पोर्शन 2 है और ऊपर एक 1 है, यानी कि ये जो रेडियस, ये हाइट आ गई, ये 3 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखो, आपने बोला अगर ऐसे करके, थोड़ा बड़ा सा बना दिया मैंने, समझाना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन को। और यहां देखो, यहां पे ऐसे करके ये और ये है, मान लो ये 1 है, ये 1 है और ये 30 है। 30 के सामने 1 है, 90 के सामने इतना पोर्शन 2 हो जाएगा, यानी ये पोर्शन 2 है। तो मैंने बोल दिया ये पोर्शन 2 है और ऊपर रेडियस ये तो रेडियस है। आपने बोला ये 1, यानी कि ये पूरा 3 आ गया। अब लेकिन ये अभी भी 30 है, और बोलोगे अगर ये 30 है, ये 3 है, तो 60 के सामने अगर ये है तो ये √3 हो गया, सॉल्व।
यानी कि मेरे को रेडियस भी मिल गई, ये भी मिल गई। वॉल्यूम निकालने के लिए यही चाहिए होता है, हाइट और ये। तो आप बोलोगे वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर √3 का स्क्वायर इंटू एच, 3। तो 3 से 3 काट दो, ठीक है, और 3 3 9 9, 5π/3 आंसर है। कई लोगों को आंसर याद होता है, ये थोड़ा टिपिकल है। अब बताओ गॉट इट और नॉट। रीडी में गड़बड़ आ जाती है, मेरे को तो हर चीज में ही गड़बड़ आ जाती है। ड्राइंग की बात कर रहे हो ना, ड्राइंग कह रहा हूं, रीडी तो छोड़ ही दो, लेकिन फिर भी मैंने सही बनाया ये। देखो इधर फिर से एक बार और देख लो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा 60 आएगा तो ये 30, तो 30 60 90 यूज हो रहा है। अगर 30 के सामने 1 यूनिट तो ये √3 यूनिट, तो ये 2 यूनिट। अगर 30 के सामने, आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर 60 के सामने 3 है तो ये √3 है। ऐसे बस, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। किसी को डाउट है गाइस, प्लीज बताइए। सर मैंने तो 45 दिन में मेंसुरेशन पढ़ा है एक सर से, यहाँ तो आपने हाँ मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ही क्लास है। मैं भी 4 से 5 क्लासेस में मेंसुरेशन करा देता हूँ। आपने 45 डेज में पढ़ा है, ठीक है, बस यही फर्क होता है गधे और घोड़े में, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। एक रेवोल्यूशन वाला पोर्शन और बचा है हमारा, बस उसके बाद क्वेश्चंस क्वेश्चंस, हाँ ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, लेट्स से पहले लगा देते हैं। आप देखो यहाँ पे, मान लीजिए अब कई लोग हैं इस चीज में भी परेशान हो जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल थ्योरी का पार्ट, कि जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और मान लो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। अगर मान लो लेट से मैंने बोला कि इसके अलोंग, अब रियलिटी बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि इसके अलोंग अगर लिखा हुआ है लेट से केस 1, इफ अ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, if this triangle is revolve around P, then which shape will form? Find volume, उसका वॉल्यूम निकालना है, find वॉल्यूम ऑफ दैट शेप। अब आप खुद देखो सबसे पहले कौन सी शेप बनेगी। एक्चुअल में क्या होता है, आप ऐसे देखो, हाथ वाला पंखा होता है, उससे मैं सही एडवाइस देता हूं। हाथ वाला पंखा मैं ऐसे 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 घुमा रहा हूं तेज तेज, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ऐसे करके एक शेप बन गई। और कौन सी शेप बन गई, कोन। यानी एक कोन बन गया, कोन विल फॉर्म, जिसकी हाइट है p, यानी ये इसकी हाइट है और ये इसका रेडियस है b। यानी इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह आप लिख दो p, ये वॉल्यूम है। केस 2 भी सेम है, अब की बार b के अलोंग करेंगे, ठीक है। और थर्ड वाला सबसे बढ़िया लगेगा आपको, वही क्वेश्चन सबसे बेस्ट है। अगर ये p मान लो, ये b मान लो, ये h मान लो, अब रिवॉल्व अराउंड b, अब ये वाला केस है, तो आप तुरंत बोलोगे कि एक ऐसे करके एक शेप, मतलब कि यहां पे ऐसे है, ये एक्सिस है, तो ये ऐसे, तो अब की बारी जो कोन बना वो ऐसा बना कुछ, ठीक है, जिसकी हाइट तो दे रखी है b और जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है p, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया इसका।
और सबसे बेस्ट जो है वो है सबसे बेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिसमें फंसते हैं बच्चे वो यही होता है, क्योंकि इसका लेंथी मेथड करते हैं बट हम सबसे आसान करेंगे कि अगर मान लो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये पी है, ये बी है, ये एच है, मैंने एच के अराउंड रिवॉल्व अराउंड हाइपोटेन्यूस कर दिया, हाइपोटेन्यूस, तो आप तुरंत बोलोगे कि ये है और आप ऐसे घुमा रहे हो, तो अब आपकी शेप जो निकल कर आई वो कुछ ऐसी, यानी एक कोण यहां पर है और एक कोण यहां पर, दो कोण हो गए, यानी आपने बोल दिया एक कोण यहां पर है और एक कोण यहां पर है, यानी कि ये है आपका पी पी, ये बी बी, यानी कि ये पूरी जो हाइट है, मतलब दोनों का मान लो ये H1 है और ये H2 है, तो H1 प्लस H2 तो आ गई कैपिटल H, हाइपोटेन्यूस। ये जो रेडियस निकलती है वही सबसे बड़ी चीज है, और आपको पता है रेडियस कैसे निकलेगी? टूल से 1990, क्योंकि ये भी तो 90 है ही, तो ये भी 90, तो आप तुरंत बोलोगे अगर मेरे को ये निकालना है ये रेडियस, क्योंकि दोनों की सेम आएगी, ऊपर वाले कोण की भी रेडियस नीचे वाले कोण की भी रेडियस सेम आएगी, तो आप बोलोगे ये जो रेडियस निकलेगी ये निकलेगी P इंटू बी बाय एच, यानी इसको लिख दो कि P इंटू बी बाय एच, खत्म, सॉल्ट। तीन चीजें, ठीक है, गॉट इट गाइस? कोई बताएगा? तो इसी पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बाकी दोनों हल हुआ है, दिखाया तो था, कहां गया, ये रहा। हाइपोटेन्यूस के अराउंड आपने बोला कि एक 15, 20 और 25 का ये ऐसे मान लो, तो आपने बोला ये 15 है मान लो, ये 20 है और ये 25 है, तो इससे मैंने बनाया ऐसे, एक कोण ऐसे, एक कोण ऐसे, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम निकालना है जो शेप बनी, ऐसे ऐसे तेज तेज घुमा रहे हैं इसके अराउंड, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि यदि यहाँ पे 15 15 है, यहाँ पे 20 20 है, ये पूरा 25 है, ये बताओ ये कितना आएगा? आप बोलोगे ये वाली जो शेप है, यानी इसको मैं निकाल लेता हूं, 15 इंटू 20/25, 3 और 5 और 4, यानी ये 12 है। तो आपके पास जो वॉल्यूम निकलेगा दोनों को मिला दो, पहले वाले का और दूसरे वाले कोण का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर भी बाहर आ गया, और H1 प्लस H2, क्योंकि ये H1 मान लो और ये H2 मान लो, तो आप तुरंत बोलोगे 1/3 पाई में तो आंसर है ही, आर स्क्वायर यानी 144 इंटू, और कितना आ गया, ये पूरी हाइट कितनी है? 25, 3 से काटो, 3 चौक 12, 28, 1/4 कर दो, 25 है ना, 1/4, मेरा तो आंसर ही लगा रहा है, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 25 है, 100/4, 4, 1200 पाई कैसे आ रहा है? चेक करना जरा, कहीं सिली मिस्टेक करी है क्या, दोबारा से देखता हूं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, H1 प्लस H2 मिला के मेरा 25 आ गया, ये तो ठीक है। आर रेडियस तो 12 ही आनी चाहिए, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 144, 1200 पाई आना चाहिए यार। अच्छा वॉल्यूम, अच्छा टीएस से भी पूछा है, हाँ वॉल्यूम 1200 पाई है, ये ऑप्शन में पता है क्या दे रखा होगा? टीएस से भी दे रखा होगा, ये टीएस से होंगे और कुछ नहीं है। तो टीएस से कैसे निकालोगे? टीएस से तो कुछ भी नहीं है, टीएस से कैसे निकलता है इसका? बस पाई आर एल, पाई आर L1 प्लस L2, ठीक है। ऊपर वाले का आएगा पाई इंटू आर, कितना है 12, और L1 कितना है 15 और 20, 35 आ गया, 35 इंटू 12, 420 पाई, तो ये टीएस से ये पूछा होगा, तभी मैं कह रहा गलत तो नहीं हो सकता भैया, टीएस से क्या ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है।
तो ये भी एक टाइप होता है जिसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये आसान लगा या नहीं गाइस, प्लीज बताओ। नेक्स्ट, बाकी दोनों आप कर सकते हो, वो सब कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि ये इसमें हो जाएगा रिवॉल्व अराउंड बी, और ये बहुत इजी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो टूल है, ये पिंक वाला, ये टूल टूल इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रिलेट कराया। नेक्स्ट, हाँ अब देखो ये ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे, ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, तो थोड़े कैलकुलेटिव ज्यादा थे, तो इनसे भी रूबरू कराना जरूरी है। कि जैसे वॉल्यूम दे रखा था सॉलिड हेमिस्फेयर का, पहले आप खुद ट्राई करो फिर बताओ। 40 सेकेंड्स लो, 40 सेकेंड्स में ट्राई करने की कोशिश करो। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम यानी 2/3 पाई आर क्यूब दे रखा था, और 3 पाई r² पूछा था। तू मेरा तू दिल का कर रहा है। Even 2/3 की वैल्यू 19404, 2/3 पाई r³ 19404। किससे काटे बताओ? 11 से काट देते हैं, 2 11 1, और यहां पर आपका आ गया 7 बज गया 74। 6 से कर दो 66, और 8 80, नहीं गलत काट रहा हूं क्या? 11 कम 11 8 77, और 7 आना था 77, और यहाँ पे 3 70, और 6 और 4, फिर 4 से काट दो, 4 4 चौक 16, 441, यानी r³ बराबर 441 इंटू 21, यानी r की वैल्यू 21। चलो यहां थोड़ा सी कैलकुलेशन हल्की सी दिखी। और टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का कितना होता है, यहां गलती कर जाते हैं कुछ बच्चे, इसलिए क्वेश्चन को हाईलाइट करके पढ़ा रहा हूं कि भाई ये आ सकता है 3 पाई r², वरना इसमें कुछ है नहीं। 22/7 441, तो इसको काट दो, 7 से काट दो, 7 6 42, 7 3 21, तो यहाँ पे 3 2 4 3 दूनी 6 6 3 18, 8 से एंड होने वाला एक ही ऑप्शन 4158। चेक करो, गलती तो नहीं दिख रही, सही है मेरे हिसाब से। 4158 आ रहा है गाइस। ठीक है, ये वाला बताओ। Slant height and radius of the right circular cone, slant height दे रखा है अगर 29K, रेडियस दे रखा है अगर 20K, तो ये आपका आ जाएगा 21K। हाँ, ट्रिपलेट। ओहो, पॉइंट में रेडियस निकालनी है। अब K की वैल्यू 1 जरूरी नहीं है, कुछ और भी आ सकता है, ये मत सोचना कि 20 का मल्टीपल जबरदस्ती। ठीक है, क्या पता 1.2 हो तो 24 आ जाए, कुछ और भी हो सकता है। अब देखो वॉल्यूम दे रखा है, यानी 1/3 पाई r², और h, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको
4838.4 पाई। पाई से पाई काट दो, अपन काट सकते हैं। यहां पे लिख दो ओके 7। तो के क्यूब की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो नीचे 1 2 3 0 आ गए, 2 0 ये और ये 7 4 28। यहाँ पे 4 × 7 लिख दो। यहाँ पे 48384। 7 से पहले 4 से काट दो, पहले 4 से काट दे दो। 1 2 और यहाँ पर आपका आ गया 9 1 0। 7 से काटो, 7 एकम 7 और की वैल्यू कितनी आ गई 172। ठीक है, जो मैं सोच रहा था वही है। तो k की वैल्यू है, k क्यूब की वैल्यू है 1728 डिवाइडेड बाय 1000 और k की वैल्यू है 12/10 यानी k की वैल्यू है 1.2। तो आंसर आपका आएगा 20 × 1.2 24। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि 20 का ही मल्टीपल आएगा। ये सिली मिस्टेक मत कर देना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। चेक करिए एक बारी। और देखते हैं, ये देखो 2 क्वेश्चन और है। मैंने उम्मीद करी नहीं थी, लेकिन शायद हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं एज कंपेयर टू, और स्पीड भी ठीक है, ये हो रहा है जल्दी। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर यानी कि ये 4πr² आपको दे रखा है और वॉल्यूम पूछा है, यानी कि 4π, यानी कि आप अगर इसको 4/3πr³ r/3 से मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हो। बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं 1 मिनट में कितने, जिसको रटा हुआ है आंसर वो ना दे, 1 मिनट में करके दिखाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर कई बार बच्चे रट भी लेते हैं, जब मुश्किल कैलकुलेशन ज्यादा आती है, वो तरीका नहीं होना चाहिए। एक हिंट दिया है मैंने कि आप सीधा r/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो r तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, काश आप पहले मिले होते। ऐसा नहीं होता यार, हर चीज टाइम से ही होती है। ठीक है, और अभी भी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी खुद ही। आपकी क्लास में से ही सारे सिलेक्शन तो हो ही जाएगा ऑलमोस्ट आप सबका, अगर आप सीरियस रहेंगे। लेकिन आपकी क्लास में से ही कई लोग रैंक ले जाएंगे और कई लोग थोड़ा लो लेवल पे पोस्ट लेंगे। तो आपको अभी भी टाइम है, सीरियस होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, देखो ये मैंने एल्गोरिथम बताई पहले तो, कि ये दे रखा था, ये निकालना था r/3। लेंथी मेथड भी होते हैं इसके, लेकिन आपको एक्चुअल में एक चीज और बेनिफिट में मिल रही है कि सारी चीजें हम पहले देख लेते हैं और उसके बाद आपके लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड तरीका होता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मुझे पता है कि मैं और किसी मेथड से जाऊंगा लेंथी जाएगा, मालूम है मुझे ऑलरेडी। ठीक है, अब सरफेस एरिया यानी 4πr², इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 221.76। ओके, तो अपन कोशिश करते हैं r² यहां रहने देते हैं। 221.76 पॉइंट हटा के 100 कर दो, 4 × 22/7 कर दो। अब काटते हैं, शायद कुछ मिल जाए बढ़िया सा। 100 तो रहने ही देंगे, पॉइंट के काम आ जाता है। 11 से देखते हैं, 11 से कट रहा है, हाँ देखते हैं। 2 और 11 2 और यहां पर 0 1 और 6, 4 से काटो, 4 5 और यहां पर आपका आ गया कितना, 4 से काट रहा हूं, 8 से काटता हूं और ज्यादा बेहतर रहेगा। 8 दूनी 16, ठीक है, और 4 8 पंजे 40
और गलत कर दिया क्या कुछ, 1 मिनट, 11 से काटते हैं पहले, 11 2 8 दूनी 16 और 5 8 6 48 आना था, 8 6 48 और यहाँ पर कुछ गलत काट दिया, दोबारा से काट, 2 2 2 2 1 7 6 इंटू यहाँ पे 100 है, 4 है, 22/7 है, ठीक है। तो टूट गया एकदम से, 11 से काट रहा था तो मैं 2 कर दिया था, 11 दूनी 22 और 1 और 6, ठीक है बिल्कुल। और यहाँ पे आप 8 से काट रहे थे, 8 से कट रहा है तो काटो, वरना इसको एज इट इज रहने दो, 2 से काट देते हैं वरना, ठीक है। तो पंजे 2 से, हाँ 2 से काट दो, 1 0 और 1 0 0 8, ठीक है। और अगर मैं 4 से भी काट दूं कट तो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 5 252, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पे अगर ध्यान से देखो तो एक तो 7 है और 7 से इसको काट देते हैं, 252 को ऐसे भी लिख सकता हूं ना मैं, 7 और 7 3 21 और 7 6 42 36 बटे 100 हो गया। यानी आर निकालोगे तो एक 7 है, एक 6 है और एक 10 है, यानी 4.2 है सॉल्ट। बस थोड़ा कैलकुलेटिव था, मैं वैसे अटक भी गया था। तो आंसर कैसे निकलेगा, आप बोलोगे 221.76 को 4.2 डिवाइडेड बाय 3 से करना है, तो 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये कितना आएगा, 14, इसको 8 ले लेते हैं, और अगर मैं इसको या फिर सीधा 4 टाइम्स कर दूंगा, देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले रेडियस निकाली, रेडियस निकली मेरी 4.2 और 4.2 डिवाइडेड बाय 3 यानी 1.4 टाइम्स कर देना है जो गिवन है। यानी अगर मैं 2 ले लूं और इसको 1.4 टाइम्स कर दूं तो लगभग मेरे को आंसर मिल जाएगा 8 2 28 3 310 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने थोड़ा बढ़ा के लिखा है, तब भी मेरा आंसर यही है, चेक करो अब, 310 पॉइंट समथिंग वेरीफाइड। 42 का स्क्वायर, अच्छा आपने किसी और तरीके से काटा होगा सीधा, 42 का स्क्वायर यूज किया होगा, मैंने यूज नहीं किया, मैंने सीधा लिख दिया कि ब्रेक करके लिख दो, ठीक है। कई लोग इसको इतना आसान बना सकते हैं, वो पहले से याद करके आएंगे कि देखिए ये ऐसे कट रहा था और वैसे कट रहा था, एक्चुअल में कैलकुलेशन छुपी हुई है यहाँ पे और प्रेशर में तो होती नहीं है, तो ये टाइम यही निकालने में टाइम लग जाता है, कम से कम 30 सेकेंड, ठीक है। हाँ फिर से वही हीरो, जो जिस टाइम पे मेंसुरेशन हीरो था वो अलग, उस पे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आप ये मान के चला करो जब भी कोई चैप्टर होता है हम ये मान के चलते हैं कि क्या पता ये चैप्टर बना क्वेश्चन बनाने वाले का फेवरेट हो, और अगर वो फेवरेट होगा तो वो कहीं ना कहीं धप्पा कर ही देगा, आपको धप्पा नहीं होना। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है 21, इसको मेल्ट किया, क्यूब बनाया, 20% मटेरियल वेस्ट हो गया। देखो वेस्टेज वाला क्वेश्चन आप कह सकते हो कि मेल्ट में वेस्टिंग वाला, मैंने लिखा था ना एक थ्योरी में कि मेल्ट हो जाएगा तो उसको टेक केयर करेंगे, वेस्ट हो जाएगा तो, कि भाई सॉलिड स्फीयर था उसको मेल्ट करा और क्यूब बनाया, 20% वेस्ट हो गया इस प्रोसेस में। फिर क्यूब को मेल्ट करके हेमिस्फेयर बनाया, फिर 20% वेस्ट हो गया। फिर हेमिस्फेयर को मेल्ट करके 2 स्फेयर बनाए इक्वल रेडियस के, फिर 20% वेस्टेज हो गई। ओके, यानी कि 1 बार 2 बार 3 बार, तो आप ये कह रहे हो एक तरीके से अगर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है, इसको अगर मैं 4/5 20% वेस्टेज, 20% वेस्टेज और 20% वेस्टेज 3 बार कर देता हूं तो लास्ट में 2 स्फेयर मिलेंगे
और यानी 4/3 पाई स्फेयर की मान लो रेडियस है एक्स की, बीच का हमने देखा ही नहीं, ठीक है, 1 2 3 बिल्कुल ठीक है। तो रेडियस ऑफ नए स्फेयर की बात कर रहा है, यानी एक्स निकालने को बोल रहा है, फाइंड एक्स। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यहां पे भी है, यानी इसका आप पहले मान लो कि पहले तक गोला जिसकी रेडियस थी आर, बाद में जो गोले बने दो उसकी रेडियस थी एक्स एक्स स्फेयर। तो आप यहां पे भी कह सकते हो कि ये वाला पोर्शन आप लिख सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब। देखो मैंने ऊपर लिख देना है कि वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर और 4/5 4/5 क्योंकि वेस्टेज हो रही है बैक टू बैक, और फिर ट्वाइस इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर, ठीक है। तो 4/3 से 4/3 पाई, 4/3 से 4/3 पाई कट गया। ओह ग्रेट, अब यहां फंसोगे आप, क्योंकि ये कौन सा ऑप्शन है कि भाई ये इस तरीके से लिखे हुए, इस तरीके से लिखे हुए, कौन सा आंसर आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, मैंने बोल दिया एक्स क्यूब जो है मेरा वो आपका आ गया 4/5, और यहां पे 1/2 की पावर 1/x ही लिख दो सीधा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो फिर से देखो, आपने दोनों तरफ क्यूबिंग कर दी तो यहां पे 4 आ गया, क्यूब रूट ले लिया, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, यहां पे 4 आ गया, यहां पे 5 आ गया, यहां पे 2 की पावर 1/3 आ गया, और यहां पे x आ गया, और यहां पे r आ गया। अब r की वैल्यू पुट करते हैं, आपने बोला यहां पे r की वैल्यू है 21, तो 21 इंटू 4/5 इंटू 2 की पावर 1/3 इक्वल्स टू x। आप क्या करें, यहां पे आपने बोला इसको आप 2 कर दो, पॉइंट में लाना है ना, तो मैं एक काम करता हूं, देखो यहां पे आंसर मार्क करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन था जो यहां तक आ भी गया, बच्चों ने निकाल भी दिया, उसके बाद क्या करें। तो मैं एक तरीका बताता हूं आपको, जैसे 2184 लिखा है ना, और यहां पे लिखा हुआ है 5 इंटू 2 की पावर 1/3 है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर आपका आ गया ये 10 हो गया, यानी 8.4, और इधर है 2, और ये ऊपर जाके 2 की पावर -1/3 बन गया, तो आपने बोल दिया ये आ गया 8.4 और इंटू 3 में से गए 2, यानी 2 की पावर 2, ये आ गया। तो ये वाला आंसर है, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला 8.4, तो एक बार और बताना पड़ेगा डी। एक बार और देख लो, मान लो मेरे पास 21 इंटू 4 आ गया, और 5 2 की पावर 1/3 आ गया, ठीक है। मैंने करा इसको, मैंने बोला ये 84 है और नीचे 5 है, अब ये तो इन दोनों से सॉल्व नहीं होगा, तो मैंने बोला 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर, और ये 2 की पावर 1/3 था, तो आपने बोल दिया 10। अब मुझे पता, अब मैं इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को इनको भी सॉल्व करना है, तो ये 88.4, अब ऊपर 2 है, और ये जब ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -1/3, बेस सेम है, तो आप बोलोगे 2 1 -1/3, तो आंसर आ गया 8.4 इंटू 2 2/3। तो अब आप इसको भी लिख सकते हो कि 8.4 इंटू 2 का स्क्वायर और 1/3, फिर से लिख सकते हो 8.4 इंटू 4 की पावर क्यूब, यही आंसर है आया। मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जो हिला देगा, हो सकता है किसी किसी का नेट इश्यू हो। वैसे तो मैं तो अगर ध्यान से देखूं तो यहां पे जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, कि भाई ये 2 और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, बस खत्म। अब ये लास्ट चीज जो बची है इसको कराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत इररेलेवेंट कह सकते हो, थोड़ा बहुत, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि
आपसे हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम का पूछ ले इन टर्म्स ऑफ मेंसुरेशन। जैसे अब आपसे बोलेगा कि भैया एक सिलेंडर में मैक्सिमम साइज का कौन है। अब मुझे मालूम है कि इसका जो बेस है वो तो ये आर ही रहेगा, हाइट भी सेम रहेगी, और अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख रहा हूं और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन लिख रहे हो तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको पता चल गया कि टोटल सिलेंडर की बात करें तो ये वही बात हो गई ना 3/1। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या पता एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए कि अगर सिलेंडर का 3 है वॉल्यूम तो कोन का 1 आएगा। और आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं वेस्टेज, तो वॉल्यूम ऑफ रेडी रहना इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिख भी जाए तो तुरंत आप मार्क कर दो वॉल्यूम ऑफ वेस्टेज। सिली मिस्टेक हो जाती है वेस्टेज के चक्कर में, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। एक और देख लो, ये भी अपन ने किया हुआ है, ये वाला तो हमने खुद ही सॉल्व किया था कि अगर मान लो एक क्यूब है उसके अंदर मैक्सिमम साइज का सिलेंडर ड्रॉ किया तो टॉप व्यू क्या आता है, याद आया कुछ? अपन ने किया था ना यार, ये तो खुद ही करा हुआ है, बताना क्या है। जब 3/14 आया था 21 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, ये अपन कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने पहले ही डाल दिया था कि अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वेस्टेज या फिर रिमेनिंग, तो ये 14, ये 11 और ये 3। ठीक है, याद आया? 3/14 करा था 21%। किस किस को याद है कमेंट्स में बताओ। शाबाश, हाँ अच्छा आंसर ही लिख दिया 21.42। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी है। अब जैसे ये तो ये हलवा क्वेश्चन है कि अगर एक सिलेंडर है उसके अंदर 3D व्यू दे रखा है थोड़ा, एक सिलेंडर है उसके अंदर अगर आपने हेमिस्फेयर डाल दिया मैक्सिमम साइज का तो आप बोल दो कि यार ये अपन ने किया ही है अभी ये वाला, तो कि अगर ये 2R हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका R है, तो अगर मुझे मान लो 3/2 कैसे आएगा पता ही होना चाहिए, सिलेंडर है और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर करना है, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच 2R, और यहाँ पे अगर आप करोगे तो स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, यहाँ पे 2 नीचे आ गया, पाई से पाई कट गया, 3 ऊपर चला गया, 3/2 खत्म। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बट ये एज अ थ्योरी में आ जाता है कि भाई मैक्सिमम मिनिमम का है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो रट्टा मारनी पड़ेगी मैक्सिमम मिनिमम में, क्योंकि उसमें वो चाहिए होता है आपको डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन चाहिए होता है। ठीक है, ये बहुत आसान था, ये भी बहुत आसान है कि एक इसके अंदर मैक्सिमम साइज का, अब जैसे आपने बोला कि क्यूब के अंदर मैक्सिमम साइज का स्फेयर है, तो टॉप व्यू अगर मैं देखूंगा फिर से यही आ रहा है कि अगर ये वाले लिखेंगे तो ये a/2 हो गया। तो आप खुद देखो, अगर स्फेयर का वॉल्यूम लिख रहे हो और क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब है, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब कर दो, तो ये ए का क्यूब और 8 कर दो। ठीक है, तो ए क्यूब से ए क्यूब काट दो, यानी यहाँ पे 4/3 22/7 1/8। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक है। 4 यहाँ पे 2 कर दो, और गड़बड़ कर दी शायद। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 और पाई आर क्यूब ए क्यूब बाई 8 4/3 पाई 22/7 और 1/8। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 11, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं करा। 11/14, ओ सॉरी 11/21, 14 नहीं है, 7×3 = 21। तो आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक लिखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 21, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है 11। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, गलत होगा ही कैसे, मतलब a/2 ही तो लेना है, यानी अगर ये हेमिस्फेयर है तो इसकी जो रेडियस है वो a/2 हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें बहुत ही आसान है जो मैक्सिमम मिनिमम में आती है। कुछ और चीजें हैं इसको भी सिमिलैरिटी से कर सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है वैसे। जैसे ये क्या दे रखा है कि एक
थोड़ा इररेलेवेंट है ये, कि अगर एक मेरे पास कोन है, इस कोन में आपने में मैक्सिमम साइज का क्यूब डाल दिया, क्यूब, ठीक है। पहले मैं करवाता था ये प्रूफ, लेकिन जब से 1 साल से नहीं करा रहा, क्योंकि अब इतना डरे हुए नहीं है बच्चे, और वो फालतू की चीजें करना ही नहीं चाहते। पहले तो करना चाहते थे, अब थोड़ा जज करते हैं, ठीक है। तो ये क्यूब है, अगर ये क्यूब है, आपने बोला इसको निकालना है, पर मैं फिर भी हिंट तो दूंगा ही, नाना करके भी बहुत बता देता हूं कि अगर जैसे मुझे निकालना है, तो ये आप देख लो कि अगर मुझे क्यूब का ए बराबर है साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, आर बराबर है रेडियस ऑफ कौन, ऑब्वियस सी बात है कौन ही है, हाइट एच बराबर है हाइट ऑफ कौन, तो आप बोलोगे कि ए बराबर √2 RH अपॉन √2 R प्लस H, ये होता है। प्रूफ कैसे कर सकते हैं बताऊं, थोड़ा सा हल्का सा हिंट तो दे ही देता हूं। जैसे मान लो ये आपका, ये देखो ऐसे, ये आपका ए है ना, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा अगर ध्यान से देखोगे, तो आप बोलोगे a√2 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, यानी इतना पोर्शन, आप बोलोगे a/√2, आधा हो गया ना, a√2 का आधा, a/√2। तो मैं इसको लिख रहा हूं, इसका और इसका रेशो, इस पूरे के और इसके रेशो के, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे ये सिमिलैरिटी है, तो इसका और इसका रेशो इसके और इसके रेशो के बराबर होता है, उससे निकलेगा ये, जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। और देखो, हाँ, मैक्सिमम क्यूब इनसाइड अ हेमिस्फेयर। अब ये वाला क्वेश्चन भी अगर किसी को देखना हो, ये भी मैंने कराया हुआ है वैसे, ये तो यूट्यूब पे कराया था, कि जैसे अगर ये मेरा हेमिस्फेयर है और ये क्यूब है, तो मैं अगर इसको ऐसे कंप्लीट कर दूं, ठीक है, आधे बच्चे सोच रहे होंगे बोल रहे नहीं करा रहे तब भी प्रूफ करा जा रहे हैं, थोड़ा सा सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इधर देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं ऐसे फिगर, ठीक है, अब ये कंप्लीट कर देते हैं, तो ये जो मेरा पूरा इसका, आप बोलोगे ये वाली पूरी लेंथ जो है हमारे हिसाब से √3a होता है डायगोनल, और वैसे कितनी रेडियस है, अगर आप रेडियस की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे वैसे क्यूबॉइड का, अच्छा क्यूबॉइड का लिखना है ना, काम करो ऐसे लिखो, ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये क्यूब है, ये a है और ये भी a है, ठीक है, और ये भी a है। तो अगर मैं एक कोने से, मान लो जैसे एक जगह बैठे हुए हो आप, एक कोने से मिडल में दूसरे कोने पे जाना है, यहां से सामने वाली दीवार के, मतलब ऐसे मैक्सिमम लेंथ अगर जाएगी, तो क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, आपने बोला क्यूबॉइड का डायगोनल होता है L² + B² + H², ठीक है। तो इस वाले में भी मैं कह सकता हूं कि L 2a² है, a² है, और अगर H की बात कर रहे हो वो भी a² है, तो ये मिडल आ जाएगा, ये वाली लेंथ, और यही लेंथ मेरी 2R के बराबर हो जाती है। तो आपको अगर मैं बोल दूं, वेट अ मिनट, लिख देते हैं एग्जैक्टली, बहुत टाइम हो गया मुझे भी, 2R बराबर 2a², और ये कितना आया, तो लिखो 4a² और a² + a², यानी कि √6a, ठीक है। तो आपके हिसाब से आ गया √6a। तो अगर मैं इसको लिख रहा हूं, ये 2R है, a की वैल्यू लिख दो 2/√6, तो √6 को आप लिख सकते हो, अगर चाहो तो ऐसे लिख दो कि √2 × √2 है, और ये √6 को मैं ऐसे लिख देता हूं कि √3 × √2, √2 से √2 कट गया, और यहां पर आपका आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, हमारे हिसाब से जो ये क्यूबॉइड बना उसका डायगोनल कितना है, √6a, और आपका जो स्फेयर है उसका रेडियस कितना है, 2R। तो मैंने बोला 2R बराबर √6a, तो मुझे a की
टर्म्स में चाहिए ना, इसको इधर भेज दो, a बराबर 2r बाय √6। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि अगर इसी को लिख लो कि √2 इंटू √2 और √6 को √3 इंटू √6 और √2, तो √2 से √2 काट दो, 2 बाय √3, यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, सिंपल सिंपल मेथड, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो सब तो कराएंगे ही, हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, बस लिखा हुआ रहने दो। अगर हम देखें तो इसमें क्या दे रखा है कि एक स्फेयर है, उसके अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब है, स्फेयर के अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब है। ठीक है, तो मैं फिर से ये कह सकता हूं कि छोटा मोटा पार्ट तो कह ही सकता हूं कि अब जैसे अगर आपने ऐसे बनाया कि भाई इसका डायग्राम निकालेंगे √3a और वो सब चीजें यूज हो जाएंगी √3a से, अगर हम निकालेंगे यहाँ पे रेडियस, बट नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, कुछ चीजें जो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे ये वाला मैक्सिमम सिलेंडर इनसाइड अ स्फीयर। ठीक है, हाँ ये एनसीईआरटी लेकिन 12th में है शायद, ये एनसीईआरटी 11th 12th में, किसी की क्लास में 11th में होगी, किसी की 12th में होगी। ये देख लो आप कि मैक्सिमम सिलेंडर, मैक्सिमम साइज का सिलेंडर कोन के अंदर, इसके लिए आपको उसकी जरूरत पड़ती है, डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब होता है ना। तो एक चीज होती है डिफरेंशिएशन, जिसमें डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड। तो जब आप सेकंड लेते हो, सेकंड डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है मैक्सिमम के केस में, तो ये वो चीज है, 4 और 9, तो आप बस रट्टा मार लो इसको। ठीक है, और बस एक आखिरी और है ये कि अगर एक मैक्सिमम साइज का कौन आपने ड्रॉ करना है पेयर में, तो 8/27 होता है, थोड़ा कम रेलेवेंट है, इसलिए इसको कराता नहीं मैं। ठीक है, अब बताइए, गॉट इट? आ गया मेंसुरेशन? अब आपके डाउट्स भी देखता हूँ, क्या कहना चाह रहे हो, क्या परेशानी